हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर एग्जाम विद मोहित में। और दोस्तों, हम फिर से क्लास लेकर आ गए हैं। कल जो क्लास हुई थी दोस्तों, उसमें हमने संविधान के बारे में आपको बताया था, जिसमें भाग एक मैंने आपको करा दिया है। और अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। और इससे पहले मैंने हिंदी की क्लास आपको कराई है दोस्तों। आज भी हिंदी की क्लास होने जा रही है, जिसमें मैं आपको करा रहा हूँ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसएसजीडी के लिए। एसएसजीडी में पूछा भी जाता है दोस्तों, और किसी और एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा हार्मफुल होगी। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो नहीं देखी कोई सी भी, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर सभी की प्ले लिस्ट में जो है बाय वन बाय सबको बनाए हुए हैं, नाम से बनाए हुए हैं कि हिंदी के अलग से देख सकते हो, आप हिस्ट्री के लिए अलग से देख सकते हो, और संविधान की क्लास अभी शुरू हुई है, इसमें भाग एक मैंने आपको करा दिया है, तो वहां से भी क्लास आप देख सकते हैं। अभी भी मैं बराबर वीडियो आपकी चलती रहेगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में क्या है दोस्तों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, या अनेक शब्दों, या दोस्तों कह सकते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। सबसे पहले मैंने परिभाषा के तौर पर मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। देखिए, मैंने परिभाषा लिखी हुई क्या कि हिंदी भाषा के अंतर्गत अनेक शब्दों के स्थान पर, क्या लिखा दोस्तों, हिंदी भाषा के अंतर्गत अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करके, मतलब जो हिंदी भाषा के अंतर्गत जो अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करके भाषा को और अधिक शक्तिशाली बनाया जा सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई क्या कि हिंदी भाषा के अंतर्गत जो अनेक शब्द होते हैं उनके स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करके भाषा को और भी अधिक शक्तिशाली बनाया जा सकता है दोस्तों। या दूसरी बात में कहे कि अनेक शब्दों के स्थान पर अगर हम एक शब्द का प्रयोग कर ले, वही एक शब्द आपको वो पूरा वाक्य समझा दे, है ना। यानी क्या लिखा है कि अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किए जाने पर भी वाक्य के मूल भाव का पता लगा जा सकता है। मूल भाव जो उसका मूल चीज था, या मूल जो है, मूल बोलते हैं पहला, यानी जो उसका मूल भाव था, यानी जो उसका भाव हमें समझ में आता है। तो चलिए हम इसके अनेक शब्द के एक शब्द देख लेते हैं, और मैं आपको इसके मूल भाव के आधार पर समझाता हूं दोस्तों। देखिए, यहां पर जैसे मैंने लिखा कि जो काम करना संभव न हो। अब ये पूरा एक क्या है दोस्तों, पूरा एक क्या है, शब्द है, या आप कह सकते हैं कि पूरा वाक्य है। क्या लिखा कि जो काम करना संभव न हो। अगर मुझे इसको एक शब्द में समझाना, उसको क्या लिख सकता हूं मैं, असंभव। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, एक शब्द क्या बन जाएगा, असंभव। क्या बन जाएगा दोस्तों, असंभव। यानी देखिए, इसका मूल भाव का पता लगाया जा सकता है इसी एक शब्द से। असंभव का मतलब जो काम करना संभव न हो, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, असंभव। बड़ा आसान भाषा में है, फिर बार बार मैं कह रहा हूं कि अनेक शब्दों के स्थान पर अगर एक शब्द का प्रयोग करके भी वाक्य के मूल भाव का पता लगाया जा सकता है, कि मतलब वो वाक्य क्या होगा। तो हम एक शब्द से ही, इस वाले शब्द से ही पता लगाया जा सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे पढ़ते हैं। जो कम खाता हो दोस्तों, यहां पर उसको क्या बोलते हैं, जो कम खाता हो मतलब कम से कम खाने वाला व्यक्ति, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों अल्पाहारी। क्या बोलते हैं, अल्पाहारी। अल्प माने कम, आहार मतलब जो भोजन वगैरह का आहार लेता हो, तो कहने का मतलब अल्पाहारी। अल्प माने बहुत कम, तो इसे समझ में आता है, इस एक शब्द समझ में आता है कि अल्पाहारी का मतलब है कि जो कम खाता हो, है ना। अल्प माने बहुत कम, हार मतलब आहारी मतलब आहार, जो कम खाने वाला व्यक्ति हो। अगला पढ़ लीजिए, जिसका वर्णन न किया जा सके, जिसका वर्णन न किया जा सके, जिसका वर्णन न किया जा सके, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों। अब देखिए यहां पर लिखा जिसका वर्णन न किया जा सके, उसको बोलते हैं अवर्णीय। क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं अवर्णीय। अवर्णीय, अवर्णीय मतलब अब हमें समझ में आता है कि अवर्णीय लगते क्या बन जाएगा, कि ये न वाले की स्थिति में आ गया, मतलब जिसका वर्णन न किया जा सके। ठीक है दोस्तों, अब उसी प्रकार जिसके पास कुछ न हो, अब जिसके पास कुछ न हो उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, अकिंचन। क्या बोलते हैं दोस्तों, अकिंचन। क्या बोलते हैं, अकिंचन। क्या बोलते हैं दोस्तों, अकिंचन। तो ये कुछ शब्द थे जो मैंने आपको बताए हैं। चलिए और कुछ भी शब्द देख लेते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं कुछ और लेकर आया हूं, जिसके अनेक शब्द आप और देख लेते हैं। देखिए, जो दिखाई न पड़े उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, जो दिखाई न पड़े उसको बोलते हैं दोस्तों अदृश्य। जो दिखाई न पड़े उसको क्या बोलते हैं, अदृश्य, या अप्रत्यक्ष भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष भी इसको बोलते हैं।
देखिए हम लिख रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और इन्हीं से हमें समझ में आता है कि अदृश्य मतलब जो हमें दिखाई ना देता हो, या अप्रत्यक्ष जो हमें दिखाई ना देता हो, ठीक है ना। इनडायरेक्ट भी बोल देते हैं, जो सदा से चला आ रहा हो उसको क्या बोलते हैं, अनवरत। क्या बोलते हैं दोस्तों, अनवरत। जो सदा से चला आ रहा हो, यानी इस एक शब्द से ही यह पूरा वाक्य समझा जा सकता है, अनवरत बोलते हैं दोस्तों। यानी जो सदा से चला आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, अनवरत। जिसका कोई अर्थ न हो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, अर्थहीन। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, अर्थहीन। जिसका कोई अर्थ ही ना निकले, यानी अर्थहीन शब्द अगर आपको दे दिया जाए और उसका पूछ ले कि भाई इसका वाक्य क्या बनेगा, तो आप बना सकते हो अर्थहीन मतलब जिसका कोई अर्थ ही ना निकलता उसको क्या बोलते हैं, अर्थहीन। और दोस्तों जो कभी बूढ़ा न हो उसको क्या बोलते हैं, अजर। उसको क्या बोलते हैं, जैसे कहते हैं ना अजर अमर है भाई ये तो अजर का मतलब है कि जो कभी बूढ़ा ही न होता हो उसको बोलते हैं अजर। आगे की बात करें, जिसका आदि न हो, जिसका आदि न हो उसको क्या बोलते हैं, अनादि। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, अनादि। अनादि भी बोलते हैं दोस्तों, या फिर आरंभ भी कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं, आरंभ भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। जो बदला न जा सके, जो बदला न जा सके, अब देखिए इसका क्या बन जाएगा, जो बदला न जा सके, जो बदला न जा सके। अब जो बदला न जा सके तो उसको क्या बनाया जा सकता है, उसको बोलते हैं अपरिवर्तनीय। क्या बोलते हैं दोस्तों, अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय। इसको क्या बनाते हैं दोस्तों, इसका एक शब्द क्या बन जाएगा, अपरिवर्तनीय। क्या बन जाएगा दोस्तों, अपरिवर्तनीय। जिसकी तुलना न की जा सके उसको क्या बोलते हैं, अतुलनीय। अतुलनीय, यानी जिसकी हम तुलना नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं, अतुलनीय। निसफल होने वाला, देखिए दोस्तों जो निसफल हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, अमोघ। क्या बोलते हैं दोस्तों, अमोघ। उसको क्या बोलते हैं, अमोघ। तो ये दोस्तों मैंने कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिए हैं आपको। चलिए कुछ और शब्द मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, कुछ और शब्द मैंने आपको दिए, चलिए इसके करते हैं कि किसी उपकार को न, देखिए यहां पे लिखा किसी के उपकार को न मानने वाला, दोस्तों इसका एक शब्द क्या बन जाएगा, कृतघ्न। क्या बन जाएगा दोस्तों, कृतघ्न। अगला लिखा है जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, यानी जो अच्छे कुल में उत्पन्न होता है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, कुलीन बोलते हैं। इसका एक शब्द क्या बन जाएगा, कुली। क्या बन जाएगा दोस्तों, कुली। उसके बाद जो कल्पना से परे हो, यानी उसको हम क्या, यानी कल्पना से, हमारी कल्पना से भी बहुत परे, उसको क्या बोलते हैं, अकल्पनीय, कल्पनातीत। क्या बोलते हैं दोस्तों, कल्पनातीत। उसको क्या बोलते हैं, कल्पनातीत। जो गमन न किया जा सके उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसका एक शब्द क्या बन जाएगा, अगम्य। क्या बन जाएगा दोस्तों, अगम्य। दोस्तों ईश्वर में विश्वास रखने वाला, एक तो ईश्वर में न विश्वास रखने वाला होता है दोस्तों, एक ईश्वर में विश्वास रखने वाला होता है। तो देखिए यहां पर अगर जो ईश्वर में विश्वास रखने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, आस्तिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आस्तिक। और जो मतलब जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसको क्या बोलते हैं, नास्तिक। इंद्रियों को वश में रखने वाला या इंद्रियों को वश में करने वाला उसको क्या बोलते हैं, इंद्रजीतीय। क्या बोलते हैं दोस्तों, इंद्रिय इंद्रजीतीय, इंद्रजीत। क्या बोलते हैं उसको, इंद्रजीत। क्या बोलते हैं, इंद्रजीत। क्या बोलते हैं दोस्तों, इंद्रजीत। तो ये दोस्तों मैंने अनेक शब्दों के एक शब्द बताया है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मैंने आपको समझाए हैं और कराए हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों हिंदी अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट्स करके बताइए कि आपको कौन सा पार्ट इसमें अच्छा लगता है और कौन सी बात आपको अच्छी लगती है। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें बताइए और हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको हर एक वीडियो आपको मिलेगी यहाँ बराबर। और एसएसजीडी के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी दोस्तों। और दोस्तों अगर आप अभी तक हमारी हिंदी क्लास नहीं देख पाए हैं या हिस्ट्री क्लास नहीं देख पाए हैं, स्टडी जी की क्लास नहीं देख पाए हैं या फिर संविधान की जो क्लास चलाई हुई है वे नहीं देख पाए हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।